तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है कोटेक स्नाइपर यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है एकदम कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट। जी हाँ, आप कह सकते हैं ये मार्केट का खुद का एक ओन फीचर है, जिसको हम खुद नहीं कंट्रोल कर सकते, जिसके ऊपर हमारा मतलब कोई इन्फ्लुएंस डायरेक्ट नहीं है। ये मार्केट का खुद का एक हिस्सा है और मार्केट के बारे में ये हमको बहुत इन्फॉर्मेशन देता है, बहुत मतलब एनॉर्मस इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम बड़े बड़े ट्रेड्स और सीरीज ऑफ ट्रेड, मतलब सिर्फ एक नहीं, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, ऐसे ऐसे कैंडल्स पे कंसेक्यूटिव ट्रेड दे सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डर फ्लो। आज हम यही जानेंगे कि ऑर्डर फ्लो एक्चुअल में होता क्या है और ऑर्डर फ्लो को चार्ट्स के ऊपर अप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर फ्लो क्या है? ऑर्डर फ्लो अगर आपको समझना है तो सबसे पहले समझना आपको पड़ेगा कि एक ऑर्डर बुक क्या होता है। व्हाट इज एन ऑर्डर बुक? एन ऑर्डर बुक इज मार्केट्स ओन रजिस्टर इन विच ऑल द ऑर्डर्स आर नोटेड। मतलब मार्केट प्लेस के पास खुद एक रजिस्टर है जहां पे सब ऑर्डर्स मतलब कौन से ऑर्डर्स? बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स। एक सर्टन प्राइस पॉइंट में एक मार्केट में एक सर्टन प्राइस पॉइंट में कितने बाय ऑर्डर्स और कितने सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, उनको क्या देते हैं? ऑर्डर्स। कितने बाय ऑर्डर्स और कितने सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, और वो जब एक टैब्यूलर फॉर्म में, एक टैब्यूलर शीट में आप ला दे, तब उसे कहते हैं ऑर्डर बुक। हर मार्केट का, हर मार्केट प्लेस का, हर चार्ट का, हर करेंसी पेयर का एक ऑर्डर बुक रहता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे किस टाइम फ्रेम में, ऑन रियल टाइम, एकदम रियल टाइम में आप देख सकते हैं कि किस टाइम फ्रेम में कहाँ कितने सारे ऑर्डर्स पंच हो रहे हैं। और आपको जब आप इस चार्ट को अप्लाई करेंगे, आप पहले ही देखेंगे कि हाँ, यहाँ पे अगर एक फिल हो रहा है तो यहाँ पे फिल हो रहा है, यहाँ पे फिर से अगर फिल हो रहा है तो यहाँ पे फिल हो रहा है, यहाँ पे अगर फिल हो रहा है तो यहाँ पे भी फिल हो रहा है। मतलब सपोज ये अगर आपका कैंडल है, ये जितना मूव करेगा आपको इस साइड पे सेलिंग और इस साइड पे बाइंग ऑर्डर्स कितने हैं, सेलिंग ऑर्डर्स कितने हैं, ठीक है, उनका आपको एकदम चार्ट वाइज व्यू मिल जाएगा। सपोज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो बताता हूँ। देखिए, सपोज ऊपर की साइड में बहुत सारे ऑर्डर्स है। सपोज मैंने बोल दिया 30 ऑर्डर्स ऑन अपसाइड, और नीचे में थोड़े कम ऑर्डर्स है। मतलब क्या है, मार्केट का जो टारगेट है वो अपसाइड का है, 30 ऑर्डर्स का। तो फिर मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज कर जाए, इससे नेक्स्ट वाले कैंडल में क्या होगा? ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाना चाहेगा, क्योंकि मार्केट के यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है, तो वो वहां पे जाना चाहेगा। ये हो गया आपका ऑर्डर फ्लो। मतलब कहाँ कौन से प्राइस पॉइंट में डेंसली ऑर्डर्स प्लेस होंगे, तो उससे आपको क्या देखने को मिलेगा? शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट किस डायरेक्शन में हेडेड है, वो आपको बहुत क्लियरली यहाँ से मिल जाएगा। अब एक बहुत अच्छी तरीके से बात सुनिए। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि हाँ, यहाँ पे एक टैब्यूलर फॉर्म में आपके यहाँ पे बाय ऑर्डर, यहाँ पे सेल ऑर्डर्स और यहाँ पे बाय ऑर्डर्स आपके लगे हुए होते। ओके, बाय ऑर्डर्स को हम कहते हैं जो कि लिमिट पे लगे हुए हैं। लिमिट मतलब जब प्राइस उस पॉइंट को टच करेगा। सपोज यहाँ पे प्राइस है आपका, एक ये जो कमोडिटी है इसका प्राइस है 19। जब प्राइस इस 20 लेवल को टच करेगा, तो यहाँ पे सपोज सेल साइड के लिए 8 ऑर्डर्स प्लेस्ड है और बाई साइड के लिए 10 ऑर्डर प्लेस्ड है, तो ऑब्वियसली यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि बाई साइड का ऑर्डर ज्यादा है। और बाई साइड के ऑर्डर्स को हम कहते हैं बिड। बहुत अच्छी तरीके से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट। बाई साइड के ऑर्डर्स को हम कहते हैं बिड और सेल साइड के ऑर्डर्स को हम कहते हैं आस्क। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। बाई साइड के ऑर्डर्स को हम कहते हैं बिड, सेल साइड के ऑर्डर्स को हम कहते हैं आस्क। इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया, बाई साइड ऑर्डर्स एंड सेल साइड ऑर्डर्स, ये जो आपका डिफरेंस हो गया, इससे बन जाता है आपका डेल्टा। डेल्टा मतलब अगर पॉजिटिव डेल्टा है, इसका मतलब बाई साइड ऑर्डर्स आर ग्रेटर
देन सेल साइड ऑर्डर्स, मतलब मार्केट का शॉर्ट टर्म ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी है। अगर सेल साइड ऑर्डर्स आर मोर देन बाय साइड ऑर्डर्स, तब आपका डेल्टा क्या हो जाएगा, आपका डेल्टा तब हो जाएगा नेगेटिव, मतलब मार्केट हैज अ टेंडेंसी टू गो इनटू शॉर्ट टाइम डाउन डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने बिड और आस्क के बीच में जो डिफरेंस होता है जिसका नाम होता है डेल्टा, वो कैसे पॉजिटिव होता है, वो कैसे नेगेटिव होता है, उन सब के बारे में इन डिटेल हमने प्रॉपरली समझ लिया। अब हम थोड़ा सा सेटअप प्रोसीजर के ऊपर चले जाते हैं। सही है, देखिए ये आप जो देख रहे हैं, ये जो चार्ट देख रहे हैं, ये एक वो है, इस साइट का नाम है आपका गो चार्टिंग। गो चार्टिंग इस साइट का नाम है। मैं ये आपको दिखा रहा हूं, ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा जब आप एकदम सब सेटअप कर लेंगे, उसके बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा। मैं आपको एकदम शुरू से बता देता हूं कि कैसे करना है। देखिए, पहले आप सर्च करेंगे गो चार्टिंग। गो चार्टिंग सर्च करने के बाद सबसे पहला जो साइट आएगा, ये वाला जो साइट है, ये इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा आएगा। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करके लॉग इन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मैं ये वीडियो संडे को शूट कर रहा हूं, इसीलिए संडे मार्केट्स बंद होते हैं, इसीलिए मैं आपको कोई पेयर का नहीं दिखा पाऊंगा, इसीलिए मैं आपको बिटकॉइन का दिखा देता हूं, BTC USD। सही है, हम पेपरस्टोन का ले लेंगे। पेपरस्टोन एक ब्रोकर है जाना माना, उसका हम ले लेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले आप जब खोलेंगे आपका चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। ऑलराइट, आपका चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, नॉर्मल चार्ट की तरह। सही है, नॉर्मल चार्ट की तरह आपका चार्ट दिखेगा। 30 मिनट्स है, हम इसको 1 मिनट पे कर लेते हैं। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब देखिए, अब आपका चार्ट ऐसे दिख गया। सबसे पहले जो आपको करना है, आपको यहां पे चार्ट टाइप्स पे जाना है। उसके बाद इम्बैलेंस या क्लस्टर, दोनों चार्ट्स एक ही टाइप के होते हैं, आप इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। मैं क्लस्टर फेवर करता हूं, तो मैं क्लस्टर चूज करूंगा। देखिए चार्ट्स का थोड़ा सा नक्शा क्या हो गया, चेंज हो गया। देखिए अच्छी तरीके से देखिए, सेल ऑर्डर्स एंड बाय ऑर्डर्स, मतलब आस्क एंड बिड, और इज बिड और आस्क, इसके जो डिफरेंस का वो है वैल्यू है, उसको क्या बोल देते हैं, डेल्टा। सही है, ठीक है, ओके। देखिए जैसे ये जो आपने देखा, ये जो एक टैब्यूलर फॉर्म में डेटा आ रहा है, मतलब एक रोज एंड कॉलम्स में जो डेटा आ रहा है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर बुक। और ये जो आप देख रहे हैं, देखिए सेल ऑर्डर्स सबसे ज्यादा यहां पे है। ठीक है, अब यहां पे तो आपको कुछ नहीं दिख रहा, अगर मैं ऑर्डर फ्लो लगा दूंगा तब आपको दिखेगा। देखिए एफएक्स स्टडी, यहां पे जहां पे इंडिकेटर्स दिखा हुआ है, यहां पे आपको जाना है एफएक्स स्टडी पे। उसके बाद जाना है ऑर्डर फ्लो पे, ऑर्डर फ्लो 11 लिखा हुआ है, ऑर्डर फ्लो पे जाना है। उसके बाद बार स्टैटिस्टिक्स, बार स्टैटिस्टिक्स पे आपको जाना है। बार स्टैटिस्टिक्स पे जब भी आप चले गए, ये आपका ऑलरेडी आप देखिए यहां पे आपका एंगेज हो गया। ठीक है, ओके ओके। अब देखिए यहां पे आपको सिर्फ वॉल्यूम दिखा रहा है, वॉल्यूम दिखा रहा है, ओके कंप्लीटली फाइन। अब यहां से हम ये जो छोटा सा ब्लू कलर का एरो दिख रहा है, हम यहां पे आ जाए। यहां पे आ जाने के बाद दिस बार स्टैटिस्टिक्स पैनल, सबसे पहले आपको लेयर्स पे चले जाना है। लेयर्स पे आके बार स्टैटिस्टिक्स पैनल, बार स्टैटिस्टिक्स पैनल आप खोल लीजिए। वहां से बार स्टैटिस्टिक्स, यहां से आपको जो एनेबल करना है, सिर्फ जो मैं कर रहा हूं वही एनेबल कीजिए। देखिए यहां पे लिखा हुआ है बाय, बाय को एनेबल कर दीजिए। और यहां पे लिखा है सेल, सेल को एनेबल कर दीजिए। हो गया कंप्लीट, ओके। चलिए हमारा ऑर्डर फ्लो का जो चार्ट है वो रेडी है, एकदम कंप्लीटली इट्स रेडी। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल चेक whether this is actually working on। ओके, देखिए बहुत अच्छी तरीके से यहां पे अगर आप देखेंगे 11 on the selling side and 6 on the buying side। ओके ओके, वेरी नाइस। ठीक है, देखिए मार्केट पूरा एकदम नीचे आया है, मतलब सेलिंग साइड का प्रेशर क्योंकि ज्यादा था इसीलिए मार्केट नीचे आया।
पर यहां पे आप देख सकेंगे कि 32 ऑर्डर्स नीचे है, 25 ऑर्डर्स ऊपर है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया। अब अगर आप यहां पे एक ट्रेड लेते आपका ऑब्वियसली लॉस हो जाता, सही। लेकिन आप यहां पे अगर आप गौर करेंगे, ये जो सिग्नल है आपका, ये जो आइडेंटिफिकेशन है आपका, ये बहुत अच्छी तरीके से देखिए, 26 फॉर अप एंड 16 फॉर डाउन, मतलब ऊपर की साइड पे आप देख सकते हैं 9 ऑर्डर्स लगे हुए, 9 ऑर्डर्स लगे हुए ऊपर की साइड पे। अब बहुत ध्यान से एक चीज को देखिए, इसका मतलब है ये वाला कैंडल ऊपर जाना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म, लेकिन ये वाला कैंडल नीचे आ रहा है। क्यों नीचे आ रहा है? अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि इसमें जो आपका, सपोज इसमें अगर लॉस हो गया आपका, इस कैंडल में अगर आपका लॉस हो गया, तो मतलब इस कैंडल को आपको एलिमिनेट कर देना है। ये कैंडल आपका लॉसफुल कैंडल है। अब इसके वॉल्यूम के ऊपर आपको ट्रेड देना है। वॉल्यूम मतलब अगर क्या जी जो कैंडल आपको इंडिकेशन दिया मार्केट के बारे में, क्या वो कैंडल का वॉल्यूम इस कैंडल से ज्यादा है? अगर हाँ ज्यादा है तो हम इस कैंडल के बेसिस पे ट्रेड लेंगे। आप देख ही सकते हैं यहां पे सेल साइड ज्यादा था, सेल साइड का यहां पे ज्यादा हो गया। ओके, उसके बाद हम एक और चीज देखेंगे कि अगर ये वाले कैंडल में वॉल्यूम इससे ज्यादा हो गया, मतलब जो आपका प्रिडिक्टिंग कैंडल था उससे ज्यादा वॉल्यूम करंट कैंडल में आ गया, तब हम करंट कैंडल की साइड चलेंगे। ओके, अब इसमें ट्रेड करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मुझे एक और वीडियो लगेगा आपको कंप्लीटली समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे भी जैसे इसको ग्रीन बनना चाहिए था, लेकिन ये रेड क्यों बना, तो इन सब के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं एक नए वीडियो में। आज सिर्फ था कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर फ्लो कैसे मार्केट में आया, ऑर्डर फ्लो का बेसिक्स एकदम क्या होता है, और उनके ऊपर वो जो बेसिक्स है उनको यूज करके कैसे हम बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं हमारे ट्रेडिंग में। फाइन, फेयर। So thank you for watching the video. If you like the video, drop a like, drop a subscribe, drop a comment कि आपको वीडियो कैसा लगा और फ्यूचर में आपको और कौन से वीडियोस हमसे एक्सपेक्टेड है। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल भी है और मेरा पर्सनल डीएम भी मेंशन हुआ है। वहां पे जाके अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट है, आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं। और सेशंस जो होता है हमारा लाइव सेशंस, हम लाइव आते हैं स्टूडेंट्स के साथ, लाइव ट्रेड करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, उनका डाउट्स क्लियर करते हैं, उनको ट्रेंडिंग जो भी चल रहा है मार्केट में वो सब हम बता देते हैं, एंड इट्स ऑल कंप्लीटली फॉर फ्री। सो गो चेक द टेलीग्राम चैनल आउट, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज कोटेक स्नाइपर एंड विल मीट यू अगेन इन अ डिफरेंट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, stay safe, stay secure, and practice trading more.